आपको रेजिस्टेंस हीटिंग कंप्लीट करा दिया था और लास्ट में पढ़ाया था क्यों फेलियर होता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट में, तो मैंने वो भी कंप्लीट करा दिया था। आज स्टार्ट करते हैं कि टेम्परेचर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं रेजिस्टेंस फर्नेस में। तो गाइज हम 3 मेथड के थ्रू टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, बाय अप्लाइड वोल्टेज टू एलिमेंट और करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। मतलब हम वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करके टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट हीट जो होती है उसका फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर आर टी। अगर मैं यहां पर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करता हूं, तो हीट को मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं। ओके गाइज, इसी तरीके से ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज और डिक्रीजिंग वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स हम इस प्रोसेस को, हीट को क्या कर सकते हैं गाइज, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक डियर, तो आगे बढ़ता हूं मैं आपको बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस। देखिए फॉर्मूले में रेजिस्टेंस भी है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन यूज करके हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। यानी मतलब सिर्फ इतना है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल चेंज। ओके गाइस, सीरीज में आपका क्या, और या सीरीज पैरेलल भी हम यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन वी वेरी द टेम्परेचर और कंट्रोल द टेम्परेचर। दूसरा क्या है, रेशियो ऑफ ऑन और ऑफ, यानी हम ड्यूटी साइकिल को भी चेंज करके क्या कर सकते हैं, वोल्टेज 5 मिनट के लिए अप्लाई करा फिर ऑफ कर दिया, उससे भी हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं गाइस, कंट्रोल कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स, प्लीज कीप इन योर माइंड। इन्हें आपको अपने माइंड के अंदर रखना है अच्छे से, ठीक है। सो इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। जहां पे भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जिन पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, तो प्लीज आप उन्हें अपने नोट्स में भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करूंगा बेटा आपके साथ आर्क हीटिंग। व्हाट इज आर्क हीटिंग? आर्क हीटिंग क्या है, मैं आपके साथ आज ये डिस्कस करूंगा। कल भी मैं आपको थोड़ा सा बता चुका था बेटा, हीट को प्रोड्यूस कराने का इससे पहले जो मेथड पढ़ा हमने वो रेजिस्टेंस हीटिंग पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम डायरेक्ट आर्क हीटिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं गाइस, यहां पे मान लीजिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, मिड में मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा, आर्क प्रोड्यूस करूंगा, और उस आर्क को से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो चार्ज में ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है गाइस, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि स्ट्राइक आर्क जो है, स्ट्राइक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड चार्ज इटसेल्फ। तो डायरेक्ट वाले में क्या होगा, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रोड है, तो इनके बीच में यानी चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, आर्क। ओके गाइस, इस पॉइंट को प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। मान लीजिए ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रोड है, तो इनके बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, आर्क, और इस आर्क से हीट को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, तो हीट एनर्जी ऑफ आर्क इज एब्सॉर्ब्ड बाय द चार्ज, और हीटिंग हमारी क्या होगी, डन होगी। नेक्स्ट है बेटा इनडायरेक्ट हीटिंग। इनडायरेक्ट हीटिंग में क्या होता है बेटा, आपका जो चार्ज होगा, आप ऐसे रख लीजिए, चार्ज ये है आपका, ठीक है गाइस, और आपका इलेक्ट्रोड्स ये हैं, तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क प्रोड्यूस होगा, और विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन वो ट्रांसफर होगा कहां, चार्ज पे हीट। तो ये मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, पिक्चर के थ्रू क्लियर कराऊंगा। मैं जानता हूं अभी ऐसे बताने से आपको चीज क्लियर नहीं हुई होगी, तो आप डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरा गाइस, जो आर्क होता है इसमें क्या होगा, स्ट्राइक बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, बस इतना डिफरेंस है। उसमें क्या था कि जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में तब डायरेक्ट है, और जब बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है जो आर्क प्रोड्यूस होगा तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग कहलाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग को देखते हैं। सो गाइस, यहां पर मैंने आपके लिए पहले से डायग्राम बना दिया है, एक मिनट गाइस। डायरेक्ट आर्क हीटिंग,
तो गाइस डायरेक्ट आर्क हीटिंग के लिए आपको अपने माइंड के अंदर क्या रखना है, सबसे पहले ये क्या है हमारे इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि आपको यहां दिख ही रहा है। ये क्या है मेरा चार्ज, अब ये वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड और वेदर इट इज गैस। ठीक है, चार्ज कुछ भी हो सकता है यहां, सप्लाई एसी और डीसी। ठीक है, और देखिए आप खुद देखिए ये आर्क प्रोड्यूस हो रहा है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड चार्ज। ठीक है, दिस इज अवर आर्क। ठीक गाइस, तो यहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा, इसे डायरेक्ट हीटिंग बोला। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, हम कितने टाइप के यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स, वो इंपॉर्टेंट है। सो गाइस वी यूज्ड कार्बन इलेक्ट्रोड, इनके बारे में आपको बस पता होना चाहिए। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, सेल्फ बेकिंग इलेक्ट्रोड। ओके गाइस, सेल्फ बेकिंग इलेक्ट्रोड्स। ठीक गाइस, तो ये जो है ये 3 टाइप के इलेक्ट्रोड्स मैं यूज करता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आपको याद रखना है। Sometime it will be asked in exam which type of electrode be preferred in direct arc heating, बस इतना पूछेगा तो आप बोलेंगे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर डीसी सप्लाई यूज करते हैं हम तो वी यूज्ड 2 इलेक्ट्रोड्स। फॉर AC supply also used 2 electrodes. For 3-phase supply we used 3 electrodes. ओके गाइस, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर जो बातें हैं वो समझना बहुत जरूरी है। क्या कि देखिए बेटा, जब इसमें हीटिंग हो रही है तो यहां पर ये जो करंट है ये करंट आएगा इलेक्ट्रोड में, यहां पर आर्क प्रोड्यूस्ड होगा और इस आर्क से जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगी किसे, चार्ज को। ठीक है, ओके गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर जो आपको याद रखना है, देयर इज ए स्टायरिंग एक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक गाइस, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से हमारा यहां पर क्या होता है, स्टायरिंग एक्शन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। होता क्या है, ये जो आपका स्टायरिंग का मतलब है किसी चीज को घोलना, तो जब इसमें करंट प्रोड्यूस फ्लो होता है तो चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से जो चार्ज है हमारा वो क्या होने लगता है, जैसे हम घोलते हैं किसी चीज को तो इसी तरीके से बिहेव करने लगता है। तो इसका जो यूज करते हैं हम इस मेथड का, ये पॉइंट याद रखना बेटा, स्टायरिंग एक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉय स्टील, we use this method in manufacturing of alloy steel। ठीक गाइस, इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है बेटा प्योर प्रोडक्ट इससे मिलता है हमें, प्योर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। ठीक, सेकंड है सिंपल एंड इजी टू कंट्रोल।
एप्लीकेशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं आपके लिए कहां कहां पर इसका यूज करते हैं मेथड का। तो ये दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला स्टील, ठीक है, एलॉय स्टील, एंड ग्रे आयरन कास्टिंग, ग्रे आयरन कास्टिंग। तो प्लीज गाइस इन 3 पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। इट इज मोर देन इनफ। बस इतना याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में से जो करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो होगा, वो आर्क प्रोड्यूस करेगा चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में, और ये आर्क हीट डेवलप करेगा जो ट्रांसफर होगी चार्ज को। दैट्स इट। मूव करते हैं नेक्स्ट। सो गाइस दिस इज आवर indirect arc furnace। ये क्या है गाइस? इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं बेटा। जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वो पास में लेके आए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है गाइस, ये हमारे क्या है यहां इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये हॉरिजेंटली एक्सेस के पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड्स ऐसे करके पास में आएंगे, दे विल टच एंड ड्रॉ बैक, मतलब इस तरीके से पास में आएंगे और ड्रॉ बैक। तो क्या होगा, इनके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होगा, जो आप यहां पिक में भी देख रहे हैं, पिक्चर में यहां पर ये आर्क दिख रहा है आपको, यहां पे ये आर्क प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो आर्क, ये जो हीट ट्रांसफर करेगा, इस चार्ज को, ठीक है, देखिए यहां पर लिखा भी है, हीट ट्रांसफर जो चार्ज को करेगा बेटा, इट विल बी डन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेक्शन मोड और रेडिएशन मोड। ओके गाइस, तो प्लीज इस बात का माइंड में ध्यान रखना कि इसके अंदर ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स हमारे पास में आ रहे हैं, स्ट्राइक करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, पहले स्ट्राइक देन गेट बैक, स्ट्राइक ड्रॉ बैक। तो इससे क्या होगा,